नमस्कार सहयोग साथियों। कभी आपने अपने जीवन में ऐसा पल महसूस किया है जब आपके ही घर में आपका अपना कोई आपका परिवार का सदस्य दर्द से करा रहा हो या अंदर ही अंदर टूट रहा हो। आप उसके सामने खड़े हो लेकिन न दर्द बांट पा रहे हो न मदद कर पा रहे हो और अंदर से बस एक ही आवाज आती है, हे भगवान अब क्या करें। जब घर में कोई भी बीमार होता है तो सिर्फ उसका शरीर नहीं दुखता बल्कि पूरा परिवार दुखता है। माँ की नींद चली जाती है, पिता की चिंता बढ़ जाती है, भाई बहन बेचैन हो जाते हैं और ऐसे समय में इंसान सबसे ज्यादा भगवान को याद करता है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, जब हमारे परिवार में किसी को शारीरिक या मानसिक दुख आता है तो हमें क्या करना चाहिए। क्या सिर्फ दवाई से सब ठीक हो जाएगा? क्या सिर्फ प्रार्थना से सब ठीक हो जाएगा या दोनों का सही संतुलन जरूरी है? इस विषय पर बाबा ने हमें बहुत स्पष्ट और बहुत गहरी बात समझाई है। जब भी जीवन में कोई दुख आए तो भगवान को सामने रखकर ही उपचार कराओ। अब यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, भगवान को सामने रखकर इलाज कैसे करें? तो चलिए इसे बिल्कुल सरल और जीवन में लागू होने वाले तरीकों से समझते हैं। जब भी कोई दुख आए सबसे पहले भगवान को बताइए, लेकिन ध्यान रखिए यह सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, यह भाव की बात है। जैसे आप अपने सबसे करीबी इंसान से बात करते हैं वैसे ही भगवान से बात करें। हे भगवान बाबा हनुमान जी, हमें यह तकलीफ हो रही है, हम बहुत परेशान हैं, हमारा मन भी दुखी है और शरीर भी कष्ट में है, हम इलाज करवा रहे हैं, आप हमारे साथ रहो, हमारा हाथ पकड़ो और इस उपचार को सफल बनाओ। बस यही भगवान को सामने रखना। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं हम सिर्फ भगवान पर भरोसा करेंगे, दवाई नहीं लेंगे। यह सोच गलत है। बाबा की स्पष्ट शिक्षा, बाबा ने साफ कहा है, जरूरत पड़ने पर दवाई और डॉक्टर का सहारा जरूर लो, क्योंकि भगवान ने ही तो डॉक्टर बनाए हैं और भगवान ने ही औषधि बनाई है। सोचिए, अगर आपको बुखार है और आप दवाई नहीं लेते तो क्या यह समझदारी है? नहीं, यह लापरवाही है। बाबा ने हमें सिखाया है, अंधविश्वास नहीं और न ही सिर्फ विज्ञान बल्कि संतुलन, त्याग का नियम। हाँ, बाबा ने यह जरूर बताया है, त्याग के समय कुछ समय के लिए दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर हालात ज्यादा खराब हो जाए तो त्याग को रोककर भी इलाज करवाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? भगवान हमें जिद नहीं सिखाते, भगवान हमें समझदारी सिखाते हैं। दुख का असली कारण क्या है? अब एक और गहरी बात, हम में से बहुत लोग सोचते हैं मेरे जीवन का हर दुख मेरी गलती से आया है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। कारण समझना, कुछ बीमारियां प्राकृतिक होती है, कुछ वायरस और बैक्टीरिया से होती है, कुछ मानसिक तनाव से होती है और आज के मिलावटी भोजन से भी होती है। गलत सोच को तोड़ना, इसलिए हर दुख को कर्मों का परिणाम मान लेना, अपने आप को दोष देना, यह सही नहीं है। जीवन में बदलाव कैसे आएगा? अगर आप भगवान को साथ रखते हैं, सही इलाज करते हैं, नियमों का पालन करते हैं तो धीरे धीरे आपका डर खत्म होने लगता है, आपका मन मजबूत होने लगता है और आपका शरीर भी जल्दी ही ठीक होने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे बड़ी बात, हमें अपनी मनमर्जी नहीं चलानी चाहिए, हमें बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। निष्ठा की ताकत, जब आप एक निष्ठा से चलते हैं, एक लक्ष्य से चलते हैं, पूरी श्रद्धा से चलते हैं तो जीवन बदलना शुरू हो जाता है। तो एक बार फिर ध्यान से सुनिए, दुख आए तो भगवान को बताओ, इलाज करो लेकिन भगवान को साथ रखकर, नियमों का पालन करो और विश्वास बनाए रखो। यही है सही मार्ग। अगर आप भगवान को समक्ष रखकर इलाज करते हैं तो आपका दुख हल्का होने लगता है, आपका मन शांत होने लगता है और जीवन में उम्मीद वापस आने लगती है। तो आप सभी से निवेदन है, जब भी कोई बीमारी आए, जब भी कोई परेशानी आए
भगवान को साथ लेकर चलिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे कि दुख आने पर सही मार्ग क्या है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही सच्चे जीवन बदल देने वाले ज्ञान आपके लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार।